नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1.2 और 1.1 को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम लोग कंप्लीट किए थे। और आज की क्लास में 1.3 को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। प्रश्नावली 1.3 है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, ये बोला है ये भिन्न को दशमलव रूप में लिखना है। ये जो भिन्न दिया हुआ है फ्रैक्शन, ठीक है, इनको हमें दशमलव रूप में लिखना है। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग 8वीं क्लास में दशमलव रूप में लिखना सीख गए होंगे, या 7वीं में या 6वीं में। तो 6वीं क्लास से ही दशमलव रूप हम लोग को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, दशमलव रूप में लिखना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब देखो, दशमलव प्रसार जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक शांत एक अन्वसानी। अन्वसानी का मतलब होता है अशांत, उसका दूसरा नाम है अशांत का अन्वसानी आवर्ती। ठीक है, तो शांत और अशांत भी बताना है, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। तो यहाँ पर आप लोग को दो क्वेश्चन मिल गया। पहले तो इसको दशमलव रूप में आपको बनाना है। दशमलव रूप में बनाने के बाद आपको ये चेक करना है कौन शांत होगा कौन अन्वसानी यानी अशांत होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम दशमलव रूप में इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यह है हमारा 36/100। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि एक ही बार में आप लोग क्वेश्चन समझ में आ जाए, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े, रिवीजन भी करने की जरूरत ना पड़े। 100% आप लोग को एक ही बार में समझ में आएगा। बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करना है भाई, पहले इसको भाग दीजिएंगे। 36 में 100 से भाग देंगे। या आप चाहते हो कि इसको सर कटा के भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, लेकिन आप कटाने के चक्कर में ज़्यादा देर लगा दोगे, इसलिए आप चुपचाप रफ पेज में जाइए और 36 में 100 से भाग दीजिए। तो इधर हमारा रफ पेज होगा, 36 में हम 100 से भाग देंगे। ठीक है, और बिल्कुल कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज नहीं करना है, खुद से आप लोग को करना है। खुद से जब जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है करोगे तो माइंड विकसित होता है। जब माइंड विकसित होगा तो आप लोग को मेमोरी पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ भी याद करने का, कुछ करने का फास्ट तरीका आप लोग सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि सर 36 में 100 से करना है, मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल से जल्दी करके आ गए, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज नहीं होता है। समझ गए? इसलिए अपने खुद से करना सीखिए, बहुत ही ज़रूरी है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। अब 36 में 100 से भाग दोगे, जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक 0 दशमलव दे देंगे, यानी दशमलव रखेंगे तो एक यहाँ पर छूट मिल जाता है 0 देने का। अब इसको भाग दो 3 बार में, तो देखो कितना हो जाएगा, 300। अब यहाँ से 0, ये 6 और एक कट गया। हम दशमलव दिए है ना, तो एक 0 कभी भी जरूरत पड़ेगा दे सकते हैं। अब 100 से करेंगे भाग, इसमें 6 बार में 600 हो जाएगा। ये देखिए हमारा कितना आ गया, 0.36। जब मैंने इसको भाग दिया 36 में 100 से, तो ये आ गया हमारा 0.36। कितना आ गया, 0.36 आ गया। अब 0.36 आ गया तो आपको बताना है कि शांत है कि अशांत, यानी आपकी किताब में अन्वसानी दिया है, अशांत की जगह अन्वसानी दिया है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि मैं कहीं अशांत लिख देता हूं और कहीं अन्वसानी लिखता हूं तो घबराना नहीं है, क्योंकि अन्वसानी और अशांत दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या है, शांत है कि अशांत? तो याद रखिएगा, शांत हम उसको बोलेंगे, शांत हम उसको बोलेंगे जो हमारा पूरा पूरा कट जाए। मतलब जब भाग दे तो ये पूरा पूरा जैसे कट गया ना, ये पूरा पूरा कट गया, इसको हम लोग शांत बोल सकते हैं। अशांत किसको बोलेंगे? अशांत में क्या होगा कि मान लो 3.67 बार बार एक ही बात आ रहा है या डॉट डॉट लगा रहेगा,
इसका मतलब है कि आपका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। जैसे आप भाग दे सकते हो 1/3, 1 में 3 से भाग दोगे कभी भी ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, आपका पेज खत्म हो जाएगा, आपके दोस्त का भी पेज खत्म हो जाएगा, आपके गांव के या शहर के जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते होंगे उनका सबका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। उसका मतलब है कि वो अशांत बोल दिया गया है। गणित में उसको क्या बोला गया है? अशांत। जो कभी ना कटे उसको अशांत बोल दो, सीधा बात है। तो ये तो पूरा पूरा कट गया ना बच्चों, तो क्या बोलोगे? ये हम बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? ये हमारा शांत आवर्ती है। क्या बोलेंगे? शांत। क्या बोला था कि दशमलव रूप में लिखिए, मैंने दशमलव रूप में लिख दिया। बताइए प्रत्येक दशमलव प्रकार किस प्रकार का है? तो ये कैसा है? इसका प्रसार क्या है? शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती भी लिख सकते हो, आवर्ती, या सिर्फ शांत भी लिख दोगे काम चलेगा। ठीक है, तो क्या बच्चों समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा 1/11। 1/11 है। अब 1 में 11 से भाग देना है, उसको दशमलव रूप में करना है। रफ में जाएंगे 11 से भाग देंगे, दीजिए भाग। नहीं जाएगा तो 0.0 दे देंगे, तो एक छूट मिल जाता है कि 0 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी नहीं जा रहा है तो 1 0 दे करके एक और 0 दे सकते हो। ठीक है, अब देखो सबको दशमलव रूप में कन्वर्ट करने आता है ना? नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आ रहा होगा, यहाँ पर भी बता ही रहा हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको बता देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, हमें क्या करना है? 1 में 11 से भाग देना है, नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे? 0.0 दे देंगे। तो दशमलव देने से क्या होता है कि आपको एक छूट मिल गया, जब भी एक 0 की जरूरत पड़ेगा आप दे सकते हो, क्योंकि हमने दशमलव लगा दिया। लेकिन एक 0 देने से भी काम हो नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा तो एक और 0 यहाँ देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? जब एक 0 देंगे तो यहाँ भी एक 0 देना पड़ता है। ठीक है, अब 11 में भाग दीजिए 100 में, कितने बार में जाएगा? 11 9 99, 11 9 99। ये देखिए यहाँ से एक, ये पूरा पूरा कट गया। अभी भी एक बच गया, पूरा पूरा कटा नहीं। एक बार फिर से चेक करेंगे, 1 0, क्योंकि दशमलव बैठाए हैं तो 1 0 हम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटा ही है, मतलब बोल रहा है कि एक और 0 की नीड है इसको, तो एक और 0 दे देंगे। लेकिन एक 0 के बाद जितना 0 दोगे यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा। अभी फिर से 100 हो गया, 11 9 99, फिर से देखो 99, यहाँ से आ गया 1, ये पूरा पूरा कट गया। अभी भी पूरा पूरा नहीं कटा। एक बार फिर से चेक करेंगे, एक दशमलव बैठाए हैं तो 1 0 दे सकते हैं, लेकिन अभी भी ये छोटा हो रहा है, अभी भी काम हमारा हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों? फिर से एक 0 देंगे, लेकिन यहाँ भी एक 0 देना पड़ेगा। अब भाग दो इसको, 11 9 99, 11 9 99। ये देखो, सॉरी हम घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा 1, यहाँ से 1, और ये पूरा पूरा कट गया, जस्ट वैसा ही आया। ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से देखो, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ एक ही चीज़ 3 बार आ गया। तो अब हम चौथी बार जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, बार बार मतलब 3 बार आ गया, 3 बार आ गया तो समझो कि यही चीज़ बार बार आने वाला है। क्या? 0 और 9, ये बार बार आएगा। तो याद रखिएगा, दशमलव में भी सीखना होता है, कोई चीज़ बार बार आने का मतलब है, जैसे यहाँ पे 09 09 09 बार बार आ रहा है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में 09 लिख करके इस पर रेकरिंग यानी बार लगा दोगे। इस बार का मतलब है, कहीं आप लिखोगे तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा जिसको मैथ्स आता है कि 09 ये बार बार आ रहा होगा, तभी ऊपर ये पाई खींचा होगा। पाई नहीं है, लाइन नहीं है, ये हमारा एक बार, यानी जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बार बार आ रहा होगा। तो यहाँ हमारा वही कंडीशन है
कि 090909 बार बार आ रहा है, तो मैं इतना नहीं लिखने जाऊंगा, सिर्फ 3 बार भाग देकर चेक करेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ हम ये लिख देंगे 0.09। तो 1 में 11 से भाग दिया बच्चों, तो क्या आया है 0.09। इस पर मैं बार लगा दिया। इस बार का मतलब है कि ये 090909 आपका पेज खत्म हो जाएगा, आपके दोस्त का भी पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी भी पूरा भाग कट नहीं सकता है, न लग सकता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब देखो, मैंने तो इसको सिखा दिया आप लोग को। अब आप बताओ कि ये क्या शांत है या अशांत है? बताइए, ये शांत होगा कि अशांत होगा? तो याद रखिएगा, जो पूरा पूरा भाग लग जाए उसी को शांत बोलेंगे, और जो पूरा भाग नहीं लगता है उसको अशांत यानी अनवसानी आवर्ती लिखेंगे। अनवसानी, या इसको अशांत भी बोल सकते हो, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं भले ही हमारा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को समझ में अच्छे तरीका से आ रहा होगा। ठीक है, अब अच्छे से समझाने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, डिटेल में बताने के लिए। अब आपको अगर सर थोड़ा स्लो कर रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं सर स्लो कर रहे हो, तो भाई पूरा कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग जल्दबाजी करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप 2x के फॉर्म में या 1.5 के फॉर्म में आप इस स्पीड को बढ़ा घटा सकते हो, आपके हाथ में सब चीज़ है। ठीक है, जिनको आराम से पढ़ना है वो अपना सिंपल देखते रहेंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ा घटा सकते हो। आज के ज़माने में कहने की जरूरत नहीं है कि आप स्लो पढ़ा रहे हो या फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट पढ़ा रहे हैं स्लो कर लो, स्लो पढ़ा रहे हैं फास्ट कर लो। ठीक है, चलिए, अब देखो यहाँ पर 4.1/8 है, इसको दशमलव प्रसार करना है। क्या करेंगे, पहले इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं भाई, सबको पता होगा, 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे आप। इस 8 को 4 से गुना कराते हैं, 8 चौका 32, 32 और 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 33। कितना होगा 33, 33/8 हो गया, 33/8 हो गया। अब देखिए, अब 33 में 8 से भाग देंगे, रफ में जाएंगे और 33 में 8 से भाग देंगे बच्चों। करिए, 8 चौका 32, यहाँ से हमारा 1 आ गया। अब नहीं जा रहा है तो 1 दशमलव देंगे और यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं। 8 एक बार में जाएगा तो यहाँ से आ गया 2, दशमलव दिए हैं इसलिए मैं 0 दे सकता हूँ। 8 दूनी 16, ये देखो यहाँ से आ जाएगा 4, दशमलव दिए हैं तो 1 0 की छूट होती है। ठीक है, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 40। ये देखो हमारा पूरा कट गया ना। तो हमारा कितना आया 4.125, कितना आया 4.125। जब मैंने इसको भाग दिया तो आया है 4.125, 4.125 आया, यानी ये पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, शांत कि अशांत? शांत बोलते हैं। तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, शांत आवर्ती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 3/13 है, 3/13 है। अब 3/13 को क्या करेंगे, सबसे पहले 3 में 13 से भाग देंगे, 3 में 13 से भाग देंगे। जो देर लग रहा है वो भाग देने में लग रहा है। ठीक है, तो आपको सीखना है तो टाइम तो लगेगा, समझ गए। 3 में 13 से भाग दीजिए, नहीं जाएगा तो हम शुरू में 0 दशमलव दे सकते हैं, तो 1 0 की छूट हो गई हमारा। 13 दूनी 26, यहाँ से हमारा आया कितना 4, 1 पॉइंट दिए हैं तो 1 0 का छूट है, 33 39, यहाँ से आ गया 1। अब क्या करेंगे, 1 0 दे सकते हैं लेकिन काम बनने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो 1 0 यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो 63 91, 63 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना जाएगा 9। अब दशमलव है तो 1 0 दे सकते हैं। 63 91, 13 छक कितना हो जाएगा, 13 छक 78, 13 छक 78,
यहाँ से ये 2 हो गया और यहाँ से 1 हो जाएगा। 1 होगा ना कि ज़्यादा हो जाएगा? हाँ 1 होगा। अब देखो 1 0 दे सकते हैं। अब 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 120 होगा? 13 13 पच्चे 65, 65 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम करते हैं 9 बार में। 13 नवा कितना होता है? 13 नवा हमारा हो जाएगा 117, 9 3 27, 9 और 2 11, 117। यहाँ से देखो ये 3 और यहाँ से कितना 1 नहीं 17, 3 आएगा बस। अगेन हमारा देखो 0 आ गया। अब देखो यहाँ फिर से यदि मैं पॉइंट के बदले 1 0 देता हूँ तो 30 आ गया। इसका मतलब है कि जो मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना वहीं फिर से शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि यही जो रिजल्ट है ना 2 3 0 7 6 9 यही बार बार ये आने वाला है, पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने 30 से ही शुरू किया था और फिर से 30 आ गया। मतलब बार बार ये 30 आएगा, आप आगे बढ़ाओगे तो फिर से यही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं शुरू में जो किया था वहीं आ गया, तो चेक हो गया कि भाई ये कहीं चीज़ बार बार आने वाला है, तो हम समझ गए कि 2 3 0 7 6 9 ये बार बार आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0.2 3 0 7 6 9। ये चीज़ जो है ना हमारा बार बार आएगा, यानी रेकरिंग लगा देंगे। और ये कटने वाला कभी है नहीं। जब नहीं कटेगा तो क्या बोलेंगे, अशांत नहीं बोलेंगे, अन्वसानी बोल देंगे, क्योंकि मैं जो इसमें लिखा हूँ यही बात यहाँ भी। अब ऐसा नहीं कहीं अशांत लिख रहा हूँ कहीं अन्वसानी, तो आपको सर 3 गो कंसेप्ट हो गया, एक अशांत एक अन्वसानी एक शांत। नहीं भाई, दोनों एक ही है, ठीक है, अशांत और अन्वसानी। तो मैं अन्वसानी और शांत को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर देखिए क्या है। 5 नंबर 2/11 है, 2/11। अब क्या करेंगे, 2 में 11 से भाग देंगे, 2 में 11 से भाग देंगे बच्चों। दीजिए 2 में 11 से भाग देना, नहीं जाएगा 0.0 दे देंगे, तो 0 यहाँ दे सकते हैं। एक बार में जाएगा 11, यहाँ से आएगा 9, दशमलव है 0 दे सकते हैं। 11 8 है 88, यहाँ से देखो फिर से 2 आ गया और एक पॉइंट है तो 0 दे सकते हैं। देखो जो ऊपर में शुरू किए थे वही सेम चीज़ यहाँ फिर से आ गया। यदि इसको आगे और भाग दोगे तो 1 8 1 8 बार बार यही चीज़ आने वाला है। तो आपको माइंड लगाना है, क्या माइंड लगाना है कि जो ऊपर मैंने देखा 20 वहीं फिर से 20 आ गया। इसका मतलब है कि आगे भी ये जो किए हैं वही काम करना पड़ेगा और रिजल्ट जो आएगा एक ही बात बार बार आएगा। तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको समझ जाना है कि 1 8 1 8 बार बार आने वाला है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो 20 और यहाँ भी 20 आ गया। आगे बढ़ाओगे 1 आएगा, फिर बढ़ाओगे 8 आएगा, फिर से 20 आएगा, फिर 1 8 1 8 बार बार आएगा, यानी 0.18 1 8 पर क्या लगेगा, रेकरिंग। जब मैंने इसको तोड़ा दशमलव फॉर्म में तो 0.18 आया और 1 8 बार बार आ रहा है, तो इस पर मैं लगाऊंगा रेकरिंग, यानी बार लगा देंगे। और जिस पे बार लग गया यानी बार बार कटने वाला तो है नहीं भाई, तो बोल देंगे अन्वसानी, अन्वसानी आवर्ती, अन्वसानी आवर्ती, ये हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना, बहुत आसान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा 329/400। इसको मैं पहले भाग देता हूँ, 329/400। ये नहीं जाएगा तो 0.0 दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक 0 दे देंगे, ठीक है। इसको कितने बार में करें, 8 बार में करते हैं। 8 चौका 3200 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 3200, 0 90 कट गया। अब 90 हो गया तो यहाँ पर एक 0 दे सकते हैं क्योंकि दशमलव है। इसको 4 दूनी 8, 400 से 200 करेंगे 800 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 1 हो गया, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 800, फिर से यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 200, ठीक है। अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा देंगे, तो 4 5 20, ये देखो 4 5 20, 2000 हो गया, क्योंकि 400 से 5 से करेंगे 2000। देखो पूरा पूरा कट गया।
यानी इसका रिजल्ट आया 0.8221। कितना आया? इसको हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। पहला आपका सब लोग का बन गया होगा। पांचवा है कि छठवा? छठवा है। क्या है? 329/400। इसको जब मैंने भाग दिया है तो क्या है बच्चों? बताओ बताओ मेरे भाई। 0.8225 ये आया है। और ये पूरा पूरा कट गया है तो बोलेंगे शांत आवर्ती। शांत आवर्ती ये हमारा आंसर, ठीक है। शांत आवर्ती हो जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, है किसी को? नहीं ना? तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको आराम से बनाना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दशमलव का भाग आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 9th क्लास में आ गए हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे को ना बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और साथ में आप लोग को बता दूं, जिन बच्चों को पढ़ना है लाइव क्लास, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, अभी हमारे सार्थक बैच में अभी स्टार्ट हुआ है लाइव सार्थक बैच। जिन बच्चों को इस बैच में पढ़ना है, जा करके प्ले स्टोर से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, वहां से आप लोग ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कार्व एकेडमी का ड्रीम टॉपर, ठीक है, ड्रीम टॉपर, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर लाइव क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लो कि दशमलव का भाग कैसे बनाया जाता है, छोटी छोटी जो बातें होती है, जो कंसेप्ट में छिपा हुआ रहता है, वहां पर अलग अलग करके सभी टॉपिक को भी पढ़ाया जाता है। और ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वहां पे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट। और पता है आप लोगों को, ऑल सब्जेक्ट मात्र हम 949 रुपये में पढ़ा रहे हैं। 949 रुपया बस, ऑल सब्जेक्ट। और एक महीना नहीं। आप सोच रहे हैं सर एक मंथ का फी 949 कम थोड़ी है। अरे भाई 949 में आपको 12 महीना पढ़ाएंगे। देखो 12 महीना पढ़ाएंगे आपको। और ऑल सब्जेक्ट, मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मात्र 949 रुपये में। और 12 महीना पढ़ाएंगे, और वो भी आप लोग को लाइव क्लास चल रहा है। और लाइव का मतलब है, जैसे मान लो ये रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते, लेकिन वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आएगा आप सामने क्वेश्चन करोगे, हम रीड करेंगे और फिर यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। समझ गए? तो लाइव क्लास भी वहाँ पर चलने वाला है, मतलब चलने वाला है नहीं, चल रहा है। अब आप देर लगा रहे हो, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, आप अभी छोटे हो, मेरे को पता है कि आप पैसा कमाते नहीं हो, बट मम्मी पापा से आप ही को बताना है। यदि पढ़ना है तो आपको मम्मी पापा को बताना होगा, अपने पापा या मम्मी या जो भी आपके घर में गार्जियन होंगे, तो आप ना इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करा दीजिएगा। आपको नंबर दे दूं, लिख लीजिए, यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। सर से बात करा दीजिएगा। अब पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देर लगाओगे, देर लगाने से कोई फायदा नहीं है, सिलेबस आगे चला जाएगा तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। और मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोलता हूं कि कंसेप्ट का जो आप लोग का प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाएगा, और हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा। मैथ्स में आपको हर एक चैप्टर का बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। और साइंस में जो आप लोग का स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग से ही कराता हूँ। न्यूमेरिकल का नाम सुने हैं? कुछ बच्चे एडवांस होंगे तो सुने होंगे, कुछ बच्चे को पता ही नहीं होगा। न्यूमेरिकल बहुत ही जरूरी होता है, आगे चल करके आप किसी भी चीज़ का एग्जाम का तैयारी करोगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मम्मी पापा से जा करके बताइए, क्योंकि बताना तो आप ही को है। भले ही आप यूट्यूब पर मेरे को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पापा मम्मी को आप ही को बताना है, और पापा मम्मी से ही पैसा लेकर आना है। आप थोड़ी कमा रहे हो, ठीक है। तो जा करके आप बात करो पापा से, मम्मी से, भैया से, जो भी हो आपके घर में पेरेंट्स के तौर पे, उनसे बात करो और जा करके नंबर पे बात कराओ। और नहीं तो मेरा वीडियो दिखा दो, जो मैं यहाँ पर बोला हूँ ना, इसको स्किप करके उनको दिखा दो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक बार आगे बढ़ जाएगा तो फिर पीछे तो होने वाला है नहीं। आपका टाइम एक बार चल जाएगा तो फिर आपका टाइम पीछे होने वाला है नहीं। अब मान लो 9वीं आपका खराब हो गया, 10वीं में जाओगे, 10वीं में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको 9वीं में पढ़ाया जाता है, और उस टाइम पर टीचर बोलता है कि आपको 9वीं में पढ़ाया गया था। आप कन्फ्यूजन में पड़े रहोगे कि सर मैं तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ देना चाहिए था। अब टाइम लौट करके तो आएगा नहीं,
इसलिए अभी से मैं बोल रहा हूँ, जिनको करना है पापा मम्मी जल्दी बात करके ज्वाइन करिए, देर लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए बात खत्म करते हैं। जिनको ज्वाइन करना होगा जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जिनको पढ़ना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न दूसरा क्या है भाई, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 पर क्या है, बार यानी रेकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, यदि हाँ तो कैसे, यह हमें क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है बच्चों, बस थोड़ा आप लोग को ना ये 9वीं क्लास का 1.3 जो है, बस इसमें क्या है आपको कन्फ्यूज करता है, गुना भागा दशमलव वाला। ठीक है, ऐसा कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब बताओ आप लोग प्रश्न संख्या 1 कभी भी कोई पूछे तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे? कहोगे आराम से सर बना देंगे। उसी तरह क्वेश्चन 2 को भी बनाना है। देखो पहले से बोला है कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं मतलब आप जानते हो, हम जानते हैं, जो बना रहे हो वो जानते हैं। ठीक है, आप जानते हो ना क्या 1/7 का मान क्या है बच्चों? 1/7 का मान हमारा है क्या है? 0.1428557 ये है। और इस पर क्या है बच्चों? रेकरिंग है। ये देखो बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब हुआ ये चीज 1428557 1428575 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये रेकरिंग लगा हुआ है। तब आपसे कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, अब आपको ऐसे ये जो 2/7, 3/7, 4/7 का मान बताना है, आपको लंबा भाग नहीं देना है, डायरेक्ट आप बताओ इसका मान क्या होगा। तो कहोगे सर कैसे बताएंगे डायरेक्ट, उतना तो अभी हमारे पास नॉलेज है नहीं कि मैं कैसे बता पाऊँ, अभी तो माइंड उतना ग्रोथ हुआ नहीं है। भाई हो गया है आपको, बस थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाने की जरूरत है। देखो 1/7 का मान पहले से दिया है ना, कहोगे हाँ सर। अब 2/7 का मान निकालना है, तो देखो तो ये 2/7 मैंने लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इस 2/7 के बदले ऐसा लिख देता हूँ 2 गुना 1/7, कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 1 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे वह संख्या ही आ जाता है। तो मैंने 2/7 के बदले 2 में 1 से गुना कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो 2 गुना 1/7 का मतलब हुआ, देखो ये 2 का 2 गुना 1/7, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 2 ऊपर है 1 ऊपर है, जब इनको दोनों को गुना करेंगे तो 2/7 ही आएगा। कहने का मतलब है कि 2/7 को आप 2 गुना 1/7 भी लिख सकते हो। अब तो समझ में आ गया। अब यदि मैं बोलूं कि 6/7 को आप 6 गुना 1/7 लिख सकते हो, बोलोगे सर क्यों नहीं लिख सकते? अब मैं बोलूंगा कि 10/7 को 10 गुना 1/7 लिख सकते हैं, बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तो मेरे भाई जब इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, तो क्या हम 2/7 को, बताओ 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए ना यहाँ पर 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख दिया मैंने। कहोगे सर सही है, आगे बताओ क्या होगा? बिल्कुल बता रहे हैं, ध्यान देना। अब देखो ये 2 का 2 गुना 1/7, 1/7 देखो बच्चों 1/7 का मान हमें पहले से दिया हुआ है, तो 0 गुना 1 4 2 8 5 7 है ना। अब क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करा देंगे। कराइए तो, इन दोनों को गुना कराइए। इसको जब गुना कराएंगे तो कहाँ पर कराएंगे? रफ में जाएंगे, 0.14285 गुना 2 कराइए। 2 7 14 की 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 ले और 8 से करेंगे 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17, 2 के 2 से करेंगे 4 और 1 5, 2 को 4 से करेंगे 8 और 2 को 1 से करेंगे 2 और 0 और 0। देखो गुना कराने पर इतना आया, यहाँ लिख लेंगे 0.285714। ये देखो हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? गुना कराने सबको आएगा ना बच्चों? कहोगे सर गुना आता है, थोड़ा दशमलव में दिक्कत होता है, लेकिन खत्म हो जाएगा दिक्कत, आप अच्छे से करो। ठीक है, 2 से इतना से गुना किए, ये हमारा आ गया आंसर।
तो वही तो बोला था कि बिना भाग दिए हुए बताना है, तो मैंने कहीं भाग दिया, बस 1/7 का मान रख दिया यहाँ पर और 2 से गुना करा दिया, तो 2/7 का मान देखो हम बिना भाग किए ही बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन हिंट दिया था। ठीक है, चलिए अब 3/7 का बताना है। 3/7 का, 3/7 का क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 3 गुना 1/7। अब क्या करोगे भाई, 3 गुना 1/7 का मान क्या है, ऊपर दिया हुआ है 0.142857। अब देखो इनको गुना करा दो, 0.142857, 3 से कराएंगे, कराइए। 3 7 21 की 1 हासिल 2, 5 3 15 और 1 16 1 17 और 8 3 का 24 24 और 1 25, 3 दूना 6 2 8, 4 3 12 की 2 हासिल 1 2 3, 3 और 1 से करेंगे 3 और 1 हासिल 4 और दशमलव है दशमलव और यहाँ पर 0। देखो हमारा आंसर आ गया 0.428571, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। अब यदि आपको निकालना होगा 4/7 का, तो 4/7 का आप आराम से निकाल सकते हो। 4 गुना 1/7 क्या करोगे, 4 का 4 अगुना 1/7 का मान देखिए क्या है, दिया है ना 0.142857। अब इसको बच्चों गुना करा देंगे, कैसे कराएंगे, आइए 0.142857 को 4 से गुना कराना है, रफ में जाकर करा लेंगे अपना। ठीक है, 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 5 चौका 20 है 2 22, 8 चौका 32 है 2 34, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 4 और 1 5 दशमलव 0, ये आ जाएगा हमारा 57 0.570428। याद रखिएगा बच्चों 0.57 ऐसे नहीं बोलते हैं, एक एक अंक को बोलना पड़ता है, 0.570428 ऐसे बोलना है। अब ये नहीं कि बोल देना 0.57 लाख, 57 लाख कितना 57,04,228 ऐसा नहीं बोलना है, आपको एक एक अंक को बोलना होता है। ये सब पढ़ने वाले बच्चों का निशानी है। ठीक है, अगला है 5/7। 5/7, अब 5/7 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 गुना 1/7 लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, 5 का 5 गुना 1/7 का मान जानते हो, देखो यहाँ पर दिया है 0.142857। कराइए इसको गुना, रफ में जाएंगे और इसको यहाँ पर गुना करा देंगे। रफ में जा करके क्या कराना है, 0.142857 को 5 से कराना है। 7 5 35 की 5 हासिल 3, 5 25 3 28 हासिल 2, 8 5 40 2 42 हासिल 4, 5 2 10 1 14, अच्छा 5 2 10 4 14, ठीक है हासिल 1, 5 का 20 1 21 हासिल 2, 5 2 7 दशमलव 0, ये हमारा आंसर हो गया। कितना है बच्चों गुना करने पर, 0.714285, ये हमारा देखो आंसर हो गया, बन गया बच्चों। अब आपका एक प्रश्न है, ये देखो ये 6/7। अब एक बात बताओ, इतना हम मेहनत किए तो क्या आप लोग 6/7 को नहीं बना सकते हो? कहोगे सर बिल्कुल बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे। तो अब एक मेरा बात मान लो मेरे भाई बहन, कि आप क्या करो ना, इस 6/7 को बना करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो, साथ में अपना नाम भी बता देना, आपका नाम क्या है, प्यारा सा अपना नाम के साथ में ये आंसर भी जरूर देना। मैं देख करके बहुत ही खुश हूँगा कि हमारे बच्चे बना रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में नाम के साथ में ये अपना आंसर भी क्या है आपका बता दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को कितना समझ में आया है। क्या मेरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आया है या नहीं आया? मैं आपका नाम भी जानना चाहता हूँ, बहुत से मतलब उत्साह है आपका नाम जानना, और साथ में मैं आंसर भी चाहता हूँ। ठीक है, तो दोनों आप लोग नाम के साथ में आंसर बता दीजिएगा। तैयार हो आप लोग, बनाओगे ना? बिल्कुल छोड़ना मत।
अभी बना करके आंसर टाइप करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे भी करके आप आज इसको बनाना सीख जाओ और बहुत ही प्यार से समझाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, इस तरह का एक दो क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इस 3 क्वेश्चन से ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। हमें इसको P बटा Q के रूप में दर्शाना है। पहला बनाते हैं, यह है आपका 0.6 और 6 पर है रेकरिंग यानी बार, और इससे हमें P बटा Q के रूप में करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये जो 0.6 दिया है हम इसको x मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.6। अब देखो ये जो 0.6 पर बार है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना बच्चों कि 0.6 ये बार आया होगा, इसीलिए 6 पर ये बार लगा हुआ है। तो मैं इस बार को ना लिख करके ऐसे लिख लेता हूँ 0.66, 3 अंक तक मैं लिख लेता हूँ, बाकी ये आगे चलते गया होगा। इसका मतलब यही है ना, मैंने पहला प्रश्न में समझाया था कि जिस पे बार लग गया उसका मतलब है कि ये चीज बार बार आया होगा। तो यहाँ भी वही मतलब है कि जो 0.6 है ये 6 हमारा बार बार आया होगा। तो इसको मैंने क्या मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, 0.6 है और यहाँ पर बार है, और एक है 0.66666 डॉट डॉट डॉट, दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर? कहोगे सर दोनों तो बराबर ही हैं, क्योंकि दोनों ये बराबर होता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए छोटी छोटी कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, ये जो 6 पर बार था उसको मैंने बार बार लिख दिया, इसको मैंने x मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ देखो, याद रखिएगा दशमलव के बाद एक संख्या हो और एक संख्या पर सिर्फ बार दिया होगा। क्या दिया है, एक संख्या पर सिर्फ बार है। यदि यहीं पर 0.73 पर बार दिया रहता दोनों पर कि 73 बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते कि यहाँ पर दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। यहीं दोनों पर बार लगा रहेगा 2 अंक पर, तो यहाँ पर हम 100 से गुना करते। क्या करते बच्चों, 100 से गुना करते। आपका ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, पेशेंस बनाए रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, इसको x मान लिया। अब दोनों तरफ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर करिए तो ये हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पर देखो आप जब 0.6 में गुना करोगे ना, पता है क्या होगा, 10 से करके देखना, 0 0 0 0, इसको करोगे 6 6 6 और 1 से करोगे 0 0। यहाँ देखो 0 6 6 6 0। अब देखो 3 अंक से पहले क्या लगाएंगे, दशमलव, 1 2 1 2 3, 3 दशमलव, यानी 6.666 ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। इससे पहले वाला क्या हट जाता है, ये 0 का वैल्यू होता है दशमलव के पहले। समझ में आया? कहोगे सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से कर देते हैं। देखो कहने का मेरा मतलब है कि जब आप 0.666 में आप 10 से गुना करा रहे हो, तो इसका जो आंसर होगा, मैंने यही ना किया कि दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो x में 10 ले करोगे 10x हो गया, लेकिन इसमें 10 से गुना करने में बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। 0 से 6 से करोगे 0, 0 से 6 0, 0 से 6 0 0 0 0, 1 से 6 से करेंगे 6, 1 से 6 से करेंगे 6, 1 से 6 से करेंगे 6, 1 से 0 से करेंगे 0, ये हो गया 0, जोड़ देंगे 6 6 0। अब 3 अंक से पहले दशमलव है ना, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, और दशमलव से पहले देखो सिर्फ 6 है और 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 6.6 और आगे जो भी अंक है वो आते जाएगा, तो मैं 6 ही कर दूंगा, क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 6 पर रेकरिंग है, यानी बार बार ये आ रहा होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, सीधा बात है,
अब ये आप लोग रफ में गुना करने जाना है, डायरेक्ट आपको समझना इस कंसेप्ट को कि यदि हम 0.6 में 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। यदि मैं 100 से करूँगा तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। यदि 100 से 1000 से करूँगा, 1000 से करूँगा तो यहाँ पर लग जाएगा। तो 10 से किया तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर मैंने इसमें 10 से गुना किया तो इतना हो जाएगा। नहीं विश्वास है कैलकुलेटर से चेक कर लेना, लेकिन कैलकुलेटर को टच नहीं करना है, समझना है, खुद से करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें जब 10 से गुना किया तो ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। दोनों तरफ हमने 10 से गुणा कर लिया, 10x बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, बीच में बराबर का साइन रहेगा तो इम्प्लाइड एड का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखो 10x बराबर, अब जो ये डॉट डॉट है आगे, ये 6.66 बार बार जो आ रहा है, इसको हमें ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 6 + 0.666 डॉट डॉट लिख सकता हूँ। कहोगे सर कैसे लिख सकते हो? अरे मेरे भाई, यदि मान लो 6.666 है डॉट डॉट, तो इसको मैं 6 + 0.66 नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे ना तो फिर हमारा 6.666 ऐसा करके आ जाएगा। समझ गए? तो इसी को मैं तोड़ करके ऐसे लिख लिया। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। बहुत ही आसान होता है ऐसा प्रश्न और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस 10x का 10x बराबर ये 6 का 6 प्लस, अब आप जानते हो ये जो 0 दशमलव है, दशमलव छूट गया है, 0.66 ये जो डॉट डॉट था, ठीक है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमने इसको क्या माना था, x, इसको हमने क्या माना था, x, तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले से ही मान रख लिए हैं। तो इसको मैंने क्या मान लिया, x। अब क्या हो जाएगा भाई, ये 10x और ये प्लस x है, बराबर की साइड आएगा, ये प्लस है ना, बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब बराबर में 6, अब इसको घटा दो, 10x में से x घटाएंगे ये 9x हो जाएगा। अब बराबर में 6, यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9x बराबर क्या आ गया बच्चों, 9x बराबर 6 आ गया। अब x बराबर करेंगे तो क्या है 6, और x में 9 गुना कर रहा है, x में 9 क्या कर रहा है, गुना, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या कर देगा, भाग, तो इसको मैंने भाग दे दिया। अब देखो ये जो 6/9 है ये p/q के रूप में हो गया। इसको और कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो और छोटा रूप में कर सकते हो। कैसे? 6/9 को हम 3 से 3 दूना 6 कटा दिए और 3 से ही 9 कटा दिए। देखो जब भी कटाना होता है तो दोनों ऊपर और नीचे को एक ही पहाड़े एक ही टेबल से कटाना होता है। ऐसा नहीं कि इसको 2 से कटा रहे हो इसको 3 से, नहीं, 3 से कटा रहे हो तो ऊपर भी कटना चाहिए नीचे भी कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 से ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो x का जो मान आया बच्चों, x का जो मान आया ये आ गया 2/3, और ये p/q के रूप में कहीं नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है और बहुत ही आसान होता है। बस कंसेप्ट यहाँ और यहाँ और यहाँ सीखना है। 3 स्टेप सीख गए, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो जल्दी इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो गया ना सबको? चलिए क्वेश्चन 2 क्या है भाई? क्वेश्चन 2 है 0.47। ठीक है, 47। अब देखो इसको हमें p/q के रूप में करना है, और यहां ध्यान देना है इस क्वेश्चन में भी इस 7 पर हमारा रेकरिंग है। क्या है? रेकरिंग है। ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में मैंने कराया था। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेकरिंग का ध्यान आपको देना जरूरी है। तो मैं देख रहा हूं कि 7 पर हमारा रेकरिंग है, ये इससे पहले जो संख्या है उस पर हमारा रेकरिंग नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले ना इसको मान लेंगे हम x, माना कि x बराबर 0.47 पर रेकरिंग, और ये जो 4-7 है, 7 है ना, 7 पर रेकरिंग, इस 7 का मतलब है ये बार बार आएगा। ठीक है, ये बार बार आएगा। तो मैं ना इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको पहले डिलीट करते हैं।
इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 पर रिकरिंग है तो 4 पर तो नहीं है, 4 लिख लिए, 7 पर रिकरिंग है, ये 7 बार बार आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 10 से गुना करते हैं। ये 7 बार बार लिखे हैं, समझ में आया ना, क्यों लिखे हैं, 7 पर रिकरिंग है, ये बार बार आया होगा, लेकिन 4 पर नहीं है तो इसलिए 4 लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे, 10 से गुणा कराने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर, इसमें जब 10 से गुना कराओगे ना तो 4 से पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, 4 दशमलव, ये हो जाएगा 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 7 पर एक रिंग था, ये बार बार आते जाएगा। समझ में आया। अब चलिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद भाई 2 अंक है, तो सिर्फ 10 से गुना कराने से होगा नहीं, क्योंकि 7 को भी इधर लाना पड़ेगा। तो पुनः हम एक बार फिर से 10 से गुना कराएंगे, पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर। आइए अब गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा, 10 से इसमें गुना कराएंगे, ये 100x हो जाएगा। यदि इसमें 10 से गुना कराएंगे तो पता है क्या होगा, 47 दशमलव, ये 7 7 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ये डॉट डॉट चलता जाएगा। जब इसमें 10 से गुना कराओगे 47 दशमलव इतना हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, इस 100x का 100x बराबर। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूँ। यदि 47.77 को हम कर देते हैं 43 प्लस 0 दशमलव, ठीक है, या 0 दशमलव नहीं, मैं कर देता हूँ 4.777 डॉट डॉट डॉट। मैंने इस 47.77 को 43 प्लस 4.77 कर दिया, मतलब इसको तोड़ करके ऐसे लिख लिया। अब आपको सर तोड़ने की क्या जरूरत है, भाई इसको आगे तो p बटा q के रूप में बनाना है, तो मैंने 43 प्लस 4.77 इसलिए किया है कि मैं देख रहा हूं कि 4.77 किसके बराबर है, इस 10x के बराबर है, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे अब 10x। आइए 100x बराबर ये 43 प्लस, इनके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, 10x लिख सकता हूं, इसका मान इसके बराबर है, तो मैंने लिख दिया 10x। अब क्या होगा, ये 100x और बराबर में 10x है, प्लस है ना, बराबर के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में ये 43 है, बराबर में ये 43 है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अब इसको घटाएंगे ना, 100x में से 10x घटेगा, 90x आ जाएगा, और बराबर में है 43। यहाँ से x बराबर करेंगे तो 43 बटा 90 हो जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 43 बटा 90, ये p बटा q के रूप में हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका हो गया ना, 43 बटा 90 हमारा आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आइए देखो, क्वेश्चन 3 है 0.001 पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, यह है 0.001 और 1 पर है रेकरिंग, इसको हम मान लेंगे x, माना कि x बराबर 0.001 और 1 पर क्या है, रेकरिंग है, मतलब कि 001 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, ये बार बार आ रहा है, तो इस पे मेरा रेकरिंग है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग है उतने से हम गुना करेंगे। 1 पर आएगा 10 से, 2 पर आएगा 100 से, 3 पर आएगा 1000 से करेंगे, तो 3 पर है ना तो 1000 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, करिए तो इसमें 1000 से और x ले करेंगे 1000, 1000 x हो गया बराबर, इसमें करेंगे 0.001 से तो ये हो जाएगा 1.001 और 001 पर क्या रहेगा रेकरिंग, मतलब कि बार बार आ रहा होगा, ये बार बार आ रहा होगा। लेकिन इसमें गुना करोगे तो एक पहले आ जाएगा क्योंकि 1000 से इसमें गुना किए हैं तो 1.001 हो गया और 001 बार बार आ रहा होगा क्योंकि रेकरिंग है। ठीक है, अब क्या करते हैं 1000x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो भागों में बांटेंगे तो 1 प्लस 0.001 001 001। क्यों, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो इसको मैंने दो भागों में बांट लिया क्योंकि हमें p बटा q के रूप में करना है। अब आप जानते हो 1 का 1 प्लस 0.001 को आप क्या माने हो x, क्योंकि 0.001 001 के बार बार आ रहा है, यानी इसके बदले हमने क्या माना इसको x, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं x। अब x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1000x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर में 1। अब इसको घटाएंगे 99x बराबर 1। अब क्या करेंगे x बराबर करेंगे, x बराबर करेंगे, ये गुना कर रहा है बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 1/99 हमारा आंसर हो जाएगा, 999 हो जाएगा, 999। ठीक है, 1000 में से x घटाएंगे 999 आएगा और यहाँ से x बराबर 1/999, क्योंकि गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, तो ये p बटा q के रूप में हो गया। x का जो मान आ गया 1/999 जो कि p बटा q के रूप में है। यही हमसे क्वेश्चन कहा था कि इनको p बटा q के रूप में व्यक्त करिए, हम लोग कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है भाई, 0.9999 डॉट डॉट को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक कक्षा के सहयोगिता के साथ उत्तर को सार्थकता पर जांच कीजिए। सार्थकता होता है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। अब देखिए यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। इसको हमें p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं भाई, पहले इसको लिखते हैं 0.9999 और ये 9 डॉट 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 है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे x, माना कि x बराबर 0.9999, ये जो है ना बार बार आ रहा है, इस पर रिकरिंग है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि 0.9, ये देखो 0.999 या 0.9, दोनों बात एक ही है भाई, क्योंकि इस पर रिकरिंग हो गया यानी बार बार 9 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे ना लिख करके मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर रिकरिंग लगा लेता हूँ। यहाँ पर क्या कर दिया रिकरिंग, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं दशमलव के बाद एक संख्या पर रिकरिंग है, यानी इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या करा देंगे 10 से गुना। इसका एक ट्रिक भी होता है बनाने के लिए, उस ट्रिक को ही बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर करिए तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसको गुना करोगे तो 9.009 हो जाएगा और 9 पर क्या रेकरिंग, मतलब 9 बार बार आ रहा होगा। ठीक है, जब इसमें 10 से गुना करोगे 9.0999 ये बार बार आ रहा होगा, ऐसे हो गया 10 से गुना करने के बाद। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 10x बराबर, अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दो फॉर्म में, तो 9 प्लस 0.999 ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ये चीज आ जाएगा। इसी के बदले मैंने दो भागों में बांट करके लिखा है, क्यों, क्योंकि p बटा q के रूप में लिखना है।
अब 10x बराबर ये 9 प्लस ये 0.99 यानी 0.9 यानी 0.999 कहो या 0.9 पर बार यानी रेकरिंग कहो, मतलब तो कहीं है। तो इसके बदले क्या माने हो, इसको हम x माने हैं, तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो ये हो गया x। अब यहाँ से ये 10x ये बराबर में x है, इस साइड आएगा -x हो जाएगा, बराबर में 9। यहाँ से क्या होगा 9x बराबर ये हो गया 9। यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर ये 9 अब बटे 9, इसको कटा सकते हो, 9 9 कट गया 1, यानी हमारा x का जो मान आ गया 1, और एक क्या है परिमेय संख्या, इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे भाई, क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में 1 से भाग दोगे एक ही आएगा। तो ये हमारा एक क्या है p बटा q के रूप में लिख सकते हो, यानी ये परिमेय संख्या है। तो आपसे क्या बोला गया था कि p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल भाई आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इतना बड़ी सा क्वेश्चन और ये 1 पर समाप्त हो गया। ठीक है, अपने अध्यापक कक्षा के सहयोगिता से उत्तर के बारे में जांच करिए, चर्चा कीजिए। तो चर्चा हम और आप कर लेते हैं। चर्चा देखो यही करना है कि हम लोग ले चले थे 0 इतना छोटा सा नंबर था, ठीक है, और उस नंबर को हमें p बटा q के रूप में कन्वर्ट करना था। जैसे मैंने p बटा q के रूप में कन्वर्ट करने चला तो 1 मिल गया। कितना अच्छा बात लग रहा है आप लोग को। तो चर्चा इसमें यही है कि बस आपको बना देना है, बना करके आंसर दिखा देना है, इसमें चर्चा से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इस पर क्या किया जाएगा, क्या चर्चा। भाई जो बनाए उसको चर्चा करना, और इसमें कुछ अलग कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो ये देखो 1 पर हमारा समाप्त हो गया क्वेश्चन, बनाने आ गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, और क्या नहीं है भाई, ये सब थोड़ा ठीक है। 9 बटा 9 है, 9 है, क्या है ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 नहीं अभी आया, 5 देखो। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या को क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या करना है, विभाजन क्रिया करना है। तो ये भाई बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, देखो क्या करेंगे। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यह क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो 1/17 है, 1/17। अब इसको क्या करना है, आपको भाग देना है, 1 में 17 से भाग देना है। तो बोला है कि पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जब आप इसको 1/17 में भाग दोगे तो इसका पुनरावृत्ति अंकों की अधिकतम संख्या 17 से 1 कम यानी 16 तक हो सकती है। लेकिन वो तो मैं बता दिया कि 16 तक हो सकती है, लेकिन अपने उत्तर के लिए जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। मतलब बोला है कि आप इसको भाग करके मेरे को बताइए। तो पहले तो हम इसको कहेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है, अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, 16 हो सकती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, क्योंकि 17 बोला है, 17 से 1 कम कर दो।
अब लेकिन आपको जांच करके बताना है 1/17 को। अब जांच करके बताइए कि कहाँ तक जाएगा। अब यदि मैं इसको भाग देने जाऊं, कुछ नहीं करना है, आप लोग कर भी सकते हो, आपके पास टाइम है। 1 में 17 से भाग दीजिए, नहीं जा रहा है 10 0 दशमलव लगा दीजिए, 0 नहीं जा रहा है, एक और 0 दीजिए, 17 5 85, ये देखिए यहाँ से आ जाएगा 15। अभी एक पॉइंट दिए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भाग दे करके कहाँ तक जाएगा बताना है। तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग को यूज करने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा क्योंकि खुद से करिएगा, ठीक है। प्रोसेस समझा दिया। अब यहाँ भाग दे करके लिख देना है, 1 में 17 से भाग देना है। तो देखिए क्या आया है, 0.00058852 ये देखो यहाँ तक गया है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब और मोबाइल यहाँ तक ख़त्म कर दिया, लेकिन आप और आगे दोगे ना ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी दे सकते हो। इसको हटा दो, इसको और आगे बढ़ा सकते हो। मोबाइल इतना ही तक ख़त्म कर दिया अपना, इसका काम इतना ही है, लेकिन आप लोग और आगे इसको बढ़ा सकते हो। तो 1 में 17 से थोड़ा टाइम निकाल करके 1 में 17 से भाग दे दो। आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि टाइम हमारा बर्बाद होगा, अब टाइम हम बर्बाद करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्लीट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं 6 नंबर। बोला है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्या P/Q Q0 = 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? देखिए इस क्वेश्चन में आपको खुद से उदाहरण लेना है। P/Q के रूप की परिमेय संख्या ये क्या हो गया भाई, चलो P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहां जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए इसके लिए ना परिमेय संख्या को उदाहरण देना है, तो परिमेय संख्या का उदाहरण यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, खुद से उदाहरण देना है। इसका लिखेंगे उदाहरण, आप ले लो, आप ले सकते हो आप 2/5 ले लो पहला। उसके बाद आप ले सकते हो 1/10, उसके बाद ले सकते हो आप 1/8, उसके बाद ले सकते हो, उसके बाद आप ले सकते हो 4/20। ये सब जो संख्या है ये हमारा क्या है, एक तो P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या भी है, और इनका जब आप निरूपण करोगे तो इसका जो निरूपण होगा ये हमारा प्रसार जो होगा शांत ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप इसको करके देखो, भाग दे करके पूरा कट जाएगा। इसको भी करके देखो, इसको भी करके देखो, इसको भी कर दो। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है हमें दिखाने के लिए, जो एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए बात किया था, ये हमारा सटीक बैठेगा। तो आप ऐसे ही और संख्या ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये जो मैंने संख्या लिया है ये सारी संख्या हमारा एक P/Q के रूप में है और साथ में दशमलव प्रसार को निरूपित करेगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर उदाहरण दे देना है, क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप 3/5 ले लो, भाई 3/5 कभी भी शांत हो ही नहीं सकता। आप भाग दे करके देख लो, हो जाएगा क्या? हो जाएगा, 3/7 भी हो जाएगा।
आप करके देखो, हो जाएगा। अब ऐसा नहीं लेना है कि 1/3, 1/3 कभी नहीं होगा, ठीक है। आप ले लो 1/5, ये भी हो जाएगा। तो देखो ये जो है संख्या हमारा, ये क्या है, शांत है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा उदाहरण सटीक बैठता है। समझ में आ गया? बस आपको यहाँ पर उदाहरण देना था। अगला देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्ती है। 3 संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अन्वसानी, यानी अशांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अशांत। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अशांत होना चाहिए बच्चों। क्या करेंगे, वैसा संख्या लो, 3 संख्या लेते हैं। एक ले लेते हैं 0.001 001 00001 ... ये हमारा ऐसा संख्या है जो कभी भी शांत हो ही नहीं सकता है, अनवसानी है। खुद से लेना है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। एक ले लो 7.21 21 211 2111 ... ऐसे बढ़ते जाएगा। अपने खुद से लेना है कोई भी संख्या। आप पाई भी ले सकते हो। पाई का जो मान होता है 3.1146 143 होता है। क्या पाई का मान एक्यूरेट कितना होता है, 22/7 होता है। तो जो 22/7 है, ठीक है, 22 में 7 से भाग दोगे, वो भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी अन्वसानी ही होगा, ठीक है। या आप दूसरा ले लो, गलत क्यों करोगे। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। 22 में आप 7 से भाग दो, कितना आता है उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि पाई भी एक अन्वसानी आवर्ती है। मैं अलग से एग्जाम्पल लेता हूँ, खुद से लेना है तो कुछ भी ले लो। क्या दूँ, 6 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 ... मतलब ऐसा संख्या लेना है जो अन्वसानी आवर्ती हो, मतलब शांत नहीं होना चाहिए। अब जो मैं लिया हूँ वहीं आपको भी नहीं लेना है। आपको जो मन करे सो ले सकते हो, क्योंकि एक खुद से लेना है, ठीक है। बहुत आसान है। वैसा लेना है जो कभी भी कटे ना, कभी भी शांत ना होना चाहिए, अशांति होना चाहिए, यानी अन्वसानी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर है कि संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच को 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्या करोगे, 5/7 को लिखेंगे और 9/11 को लिखेंगे। पहले इसको आप भाग दे करके लिखो। भाग दोगे, इनके बीच में जो संख्या आएगा उनके बीच में जितना मन करे उतना संख्या लिख सकते हो। क्या कितना बोला है, 3 बोला है ना, तो 3 लिखेंगे। पहले 5 में 7 से भाग देंगे, रफ में जा करके नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 बैठा सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ, 7 5 35 7 7 49, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट है, 0 दे सकते हैं। एक बार में 7, यहाँ से 3 0 7 चौका 28, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14, यहाँ से फिर 6, फिर 0 7 8 56, फिर यहाँ से 56 आ गया, फिर यहाँ से 4 आ गया, फिर 40 7 5 35। ये ऐसे ही देखो चलते जाएगा, ठीक है। तो मैं 5/7 को जब भाग दिया तो 0.71428 ये ... चलते चला जाएगा, क्योंकि आगे भाग देते जाओगे आगे बढ़ते जाएगा, खत्म होने वाला कभी नहीं है। तो हम कम से कम 5 से 6 डिजिट तक जाएंगे, दशमलव के बाद छोड़ देंगे उसके बाद, ठीक है। अब 9 में 11 से भाग देना है, 9 में 11 से भाग दीजिए, 9 में 11 से भाग देंगे, यहाँ पर नहीं जाएगा, 0 बैठा देंगे, 0 हो गया। 11 8 88, तो यहाँ से आ गया 2, 0 बैठा सकते हैं 11 एक बार में, यहाँ से फिर 9 आ जाएगा, फिर 90, 11 8 88, 11 8 88 होगा ना, फिर यहाँ से 2, फिर 0, फिर 11 एक बार में, फिर यहाँ से 9, 11 8 88, फिर 1, फिर 8, फिर 1, ये ... ऐसे चलता जाएगा। यानी इसको जब मैंने भाग दिया तो 0.81818181 ऐसे चलता गया। अब इन्हीं दो संख्या के बीच में हमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखना है, कितना, 3। तो देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अनंत अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो लिख दो, हमें कितना लिखना है? 3। अतः 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या क्या होगा भाई? 0.71 है तो 7 के बाद 7 2 कर दो, ऐसे लिखो। पहला यहां पर लिखते हैं, पहला हो जाएगा 0.72। इनके बीच में कुछ भी कर दो, 7 2 4 2 8 5 डॉट डॉट डॉट, एक हो गया। एक लिख दो इसके बाद 72 के बाद 73 वाला, 73 4 2 8 5 डॉट डॉट डॉट। एक और लिख दो 0.76 लिख दो, ठीक है। 0.76 4 2 8 5 डॉट डॉट डॉट। ये देखो 3 हो गया। इसके बीच में आप बहुत सारा लिख सकते हो, लेकिन जो आपका मन करे सो लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो लिखा हूं वही लिखना है, कंसेप्ट समझना है। लेकिन इनके बीच में अनंत हो सकता है तो कुछ भी लिखो। अब जो मैं आंसर लाया हूं क्या आप भी वही लाओगे? नहीं भाई, किताब भी अलग अलग लाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अलग अलग कंसेप्ट ही है भाई, अलग अलग आंसर ही होगा। क्योंकि मेरा मन है ये देने का, किताब का मन है कुछ और, आपका मन है कुछ और। आप दे सकते हो, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कंसेप्ट क्या कहता है। इसमें तो अनंत होता है, मैंने 3 ही लिखा है, बहुत सारा लिख सकते हैं, अनंत की जगह 3 लिखे, क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए आपका आंसर सब अलग अलग होगा। जब खुद से एग्जाम्पल देना होता है तो आंसर मैच नहीं किया जाता है। बहुत सारे बच्चे आंसर के पीछे भागते हैं, भाई आंसर कैसे मिलेगा? यहाँ अनंत की बात हो रही, हम 3 लिखे हैं। अब मैं ऐसा थोड़ी भगवान थोड़ी हूँ कि जो सब आप सोचोगे वही मैं दे दूंगा, नहीं। आप लोग जो सोचो, जो मन में आ रहा है, लेकिन इनके बीच में दे सकते हो। ये भी जानते हो कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या अनंत होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इनके बीच में 3 लिख लो, 3 ही तो बोला था। हो गया सबका? चलिए अगला देखिए, 9 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ये अब आपको बहुत सिंपल है, ये सब आप खुद ही बना सकते हो। पहला क्वेश्चन है √23। अब 23 क्या है? √23 है, 23 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो हमारा ये अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय, ये खुद से भी बना सकते हो आप लोग, अपरिमेय। दूसरा √225 है। अब 225 है, 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। 225 का वर्गमूल 15, तो 15 क्या है? परिमेय संख्या हो गया, तो बोलेंगे परिमेय। तीसरा 0.3796। अब देखो डॉट डॉट तो है नहीं, ना रेकरिंग है, यानी यहीं पर खत्म हो गया, तो ये भी क्या है? परिमेय है, परिमेय, ठीक है। चौथा 7.478478 डॉट 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 है, यानी ये डॉट डॉट और आगे जाते ही रहेगा, यानी खत्म नहीं हो सकता, तो बोल देंगे अपरिमेय। ये तो आप लोग शॉर्ट में ऐसे ही आंख बंद करके ही बना सकते हो। अगला है 4 नंबर, क्या है? 0.1010010001, यही है ना? तब देखो मेरे भाई यहाँ डॉट डॉट है, ये आगे भी ऐसे ही जाते रहेगा, यानी खत्म होने वाला नहीं है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को आज की क्लास समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा क्लास लॉन्ग है, लेकिन एक ही क्लास में हम लोग 1 शॉट में पूरा पढ़ लिए, ठीक है। बट आप लोग को ना यदि तोड़ तोड़ करके हर एक कंसेप्ट थ्योरी के साथ में और ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सार्थक बैच में जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सार्थक बैच आपको बहुत ही आगे लेकर जाएगा भाई, ठीक है। आप इन लोग के लिए मैं लाया हूँ मात्र 949 रुपया में, और ये भी 12 मंथ, 12 महीना आपको पढ़ाया जाएगा, और वो भी हमारा ऑल सब्जेक्ट। एक बार आपको याद दिला देता हूँ, जिनको ज्वाइन करना है इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, मम्मी पापा से, सर से बात करा देंगे, सारी बातें समझा देंगे,
और ड्रीम टॉपर ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और नहीं आपको ऐप मिल रहा है, नहीं ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है वही बच्चे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। बाकी अपने पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि फिर क्लास आगे चली जाएगी तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। और ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं सिर्फ 949 रुपये में, और 1 साल तक आप लोग को इसी पैसा में पढ़ाया जाएगा। नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास चलता है, लाइव में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि लाइव क्लास में जो मान लो यहाँ पर थ्योरी कंसेप्ट यूज हो रहा है, दशमलव का घटाव हो गया, जोड़ हो गया, भाग हो गया, परिमेय अपरिमेय, अलग अलग जो भी इसमें कंसेप्ट यूज होता है वहाँ पर अलग से तोड़ तोड़ करके पढ़ाया जाता है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर जरूर ज्वाइन करें। साइंस में वहाँ पर न्यूमेरिकल कराया जाता है, न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारे बातों को आप लोग को समझाया जाता है। जिनको भी ज्वाइन करना है, लाइव क्लास पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है और वो भी लाइव, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। मात्र 949 रुपया लग रहा है बच्चों, और इस नंबर पर कॉल करके सर से बात जरूर करिएगा, ठीक है। ये बस आप लोग के लिए लाए हैं ताकि हमारे बच्चे का बेसिक स्ट्रांग रहेगा, तो 10वीं में अच्छा करेंगे, 11वीं में अच्छा करेंगे, ठीक है। तो हम पूरा मेहनत कर रहे हैं मात्र इतने रुपया में, समझ जाओ। ऐसा इसका फी तो 2500 होना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी हमारे जैसे ही होंगे, मिडिल क्लास के ही बच्चे होंगे, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पर देख रहे हो। नहीं तो आप भी अच्छे अच्छे स्कूल में जा करके पढ़ते, मैं जानता हूँ। बट फिर भी आप लोग के लिए मैं लाया हूँ। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं जा कर के अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई से बात करेंगे, कॉल पर मेरे से बात कर लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग के लिए डिज़ाइन किया हूँ भाई, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपको वर्क दिए होंगे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और इनको एक बार और से रिविजन कर लीजिएगा। जो बातें समझ में नहीं आएगी फिर से इसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।